हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5A पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 5A है, प्रूव दैट x मीट y डैश इक्वल टू x डैश जॉइन y डैश एंड x जॉइन y डैश इक्वल टू x डैश मीट y डैश फॉर ऑल x y इन अ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। उसके बाद डिड्यूस दैट x इज लेस देन इक्वल टू y डैश इफ एंड ओनली इफ x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू y डैश फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, यानी बुलियन अलजेब्रा। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, सो दैट द लेटेस्ट बी इक्वल टू 1 2 3 6 9 18। ठीक है। एंड जीसीडी एंड एलसीएम के साथ डिफाइंड है। ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 18 डज नॉट फॉर्म अ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है। इसमें ये दो पार्ट हैं 5A में, दोनों हम इसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है, एक्स मीट वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश जॉइन वाई डैश फॉर ऑल एक्स वाई इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मीट कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है। तो एक्स मीट वाई। ठीक है। मीट अगर हम कंप्यूट करना चाहें, एक्स डैश मीट वाई डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स मीट वाई मीट एक्स डैश। ठीक है। एंड जॉइन, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स मीट वाई मीट वाई डैश। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करें, क्योंकि देखो एक्स मीट एक्स डैश, एक्स मीट एक्स डैश इक्वल टू 0 एंड वाई मीट वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है। बोथ टर्म 0, तो both terms are 0 implies x meet y meet x dash meet y dash इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम जॉइन को कंप्यूट करें अगर, ठीक है, नाउ जॉइन। ठीक है। तो देखें, x मीट y जॉइन x डैश जॉइन y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जॉइन था। ठीक है। एक्स डैश जॉइन वाई डैश। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स मीट वाई जॉइन एक्स डैश जॉइन वाई डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स मीट वाई जॉइन एक्स डैश। ठीक है। एक्स मीट वाई जॉइन एक्स डैश एंड जॉइन वाई डैश, जॉइन वाई डैश। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स जॉइन एक्स डैश मीट वाई जॉइन वाई डैश, फिर वाई जॉइन एक्स डैश एंड जॉइन वाई डैश। ठीक है। जॉइन वाई डैश। तो बेसिकली ये वाला अंदर वाली टर्म को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स जॉइन एक्स डैश एंड मीट वाई जॉइन एक्स डैश। ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करें, तो बेसिकली एक्स जॉइन एक्स डैश इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा है। एंड वाई जॉइन वाई डैश इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से एक्स जॉइन वाई, ठीक है, जॉइन एक्स डैश जॉइन वाई डैश, बेसिकली इसका सबसेट होगा क्या, एक्स जॉइन एक्स डैश इक्वल टू 1। ठीक है। सो यहाँ से कह सकते हैं दिस जॉइन इज 1, यानी एक्स मीट वाई एंड एक्स जो एक्स डैश जॉइन वाई डैश का जो मीट है वो 1 है। ठीक है। नाउ बिकॉज एक्स मीट वाई मीट एक्स डैश जॉइन वाई डैश इक्वल टू 0 एंड एक्स मीट वाई जॉइन एक्स डैश जॉइन वाई डैश इक्वल टू 1। ठीक है। ये है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स डैश जॉइन वाई डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स मीट वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज एक्स मीट वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश जॉइन वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब सिमिलरली ये हमारे पास मीन के लिए क्या है। ठीक है, आप सिंपल वे से आप चाहे वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सिंपली हम मीट है वहाँ जॉइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर जॉइन, ठीक है, फॉर जॉइन रिप्लेस मीट बाई जॉइन। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स जॉइन वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश मीट वाई डैश। ठीक है, ये हो गया इसमें हमारे पास। तो और हमें शो क्या करना था इसमें, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को। यही चीज़ें हमें दोनों शो करनी थी। उसके बाद है हमारे पास रिड्यूस करना है। ठीक है, तो डिडक्शन अगर हम देखें तो डिडक्शन के लिए बेसिकली रिकॉल एन ऑर्डर लेस देन इन लेटेस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास x लेस देन y, इफ एंड ओनली इफ x मीट y इक्वल टू x। ठीक है, एंड इक्वलेंटली x जॉइन y इक्वल टू y। ठीक है, नाउ एज्यूम x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, देन x मीट y इक्वल टू x। ठीक है, नाउ टेक कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड तो ये हो जाएगा x मीट y डैश इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, और ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ एक्स डैश जॉइन वाई डैश। ठीक है, इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, ना ए जॉइन बी, हम जानते हैं ए जॉइन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, बी इज लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, बी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो यहाँ से कह सकते हैं दस y डैश विल बी लेस देन इक्वल टू x डैश, या हम कहें x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कन्वर्सली देखें, कन्वर्सली इफ x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू y डैश। ठीक है, देन बाय द सेम स्टेप्स। ठीक है, हम क्या शो कर सकते हैं x लेस देन इक्वल टू y। तो ये सेम स्टेप इस तरह से स्टेप को हमें फॉलो करना है, तो बेसिकली बैक टाइप में। और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू y डैश। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास इसका प्रूफ था। ठीक है, इसमें हमारे पास यही था। सेकंड पार्ट भी है इसमें। सेकंड पार्ट था हमारे पास द डिवीजन लेटेस्ट ऑफ 18 नोट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड पार्ट है इसमें। अगर हमारे पास डिवीजन लेटेस्ट, सपोज ये हमारे पास b इक्वल टू है 1 2 3 6 9 18। ठीक है, विद एलसीएम एंड जीसीडी। ठीक है, एंड द ऑर्डर इज डिविजिबिलिटी a लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड b। ठीक है, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर हेजर डायग्राम के उसमें अकॉर्डिंग भी देखें तो बॉटम जो है वो 1 बन जाएगा, और अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टॉप जो है वो 18 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब देखो, आप बुलियन अलजेब्रा, बेसिक बुलियन अलजेब्रा शो करना है हमें। आप बुलियन अलजेब्रा रिक्वायर एवरी एलिमेंट टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट, टू हैव अ कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एन एलिमेंट y इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x if GCD x y, बेसिकली वन, या हम कहें x मीट y इक्वल टू 1 एंड LCM एक्स वाई, या हम कहें एक्स जॉइन वाई इक्वल टू 18, जो कि टॉप है उसके इक्वल में। ठीक है। नाउ अब हम शो करने के लिए कि ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा नहीं है, तो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई फॉर एक्स इक्वल टू 3। ठीक है। ठीक है। इफ 3 हैज अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, इफ सॉरी इफ वाई वाई so x equal to 3, if y is a complement of 3, then GCD of 3 and y equal to 1 and LCM of 3 and y equal to 18। ठीक है। ये होना चाहिए, यानी हमारे पास एक ना एक y इस तरह से मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर देखें, इफ d इक्वल टू 1, इफ d इक्वल टू 1, ठीक है, तो d इक्वल टू 1 के केस में कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो बन सकती हैं। तो 6, 9, 18 कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि उस कंडीशन में d जो है वो 3 रहेगा। 1 एंड 2 ओनली कंडीशन बन सकती है। ठीक है। तो if d equal to 1, then LCM of 3 and y equal to basically 3y। ठीक है, 3y एंड LCM of ये हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज और ये 18 के इक्वल है, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। ठीक है, y इक्वल टू 6। बट अगर हम देखें, बट GCD ऑफ 3 एंड 6, ठीक है, GCD ऑफ 3 एंड 6 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 6। ठीक है, नॉट इक्वल टू, सॉरी एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 जो है वो है 6 के इक्वल। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं, जीसीडी ऑफ 3 एंड 6 अगर कॉम्प्लीमेंट भी देख रहे हैं, तो 6 अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो कंडीशन में जीसीडी 3 एंड 6 जो है वो हमारे पास 3 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इम्प्लाइज बी इज नॉट अ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही एग्जांपल होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।